सो वंस अगेन हे गाइस, दिस इज नीरज एंड आई वाचिंग क्यू ट्रिक्स। आज हम लोग उत्तराखंड लेक्चर का जो हमारी सीरीज चल रही है प्रॉफिट एंड लॉस, उसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को करना। ठीक है। तो यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जो लोग लाइव हैं उन लोगों ने तो कर ही दिया होगा, जिन लोगों ने नहीं किया है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक करिए, जिससे जब भी नया लाइव सेशन होगा आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है। बिल्कुल विक्रम, जल्दी ही रीजनिंग पे आएंगे। अभी मैं प्रॉफिट लॉस खत्म कर लूं। जो मेन टॉपिक आपके हैं, जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं, उसको पहले मैं करवा रहा हूं, उसके बाद रीजनिंग पे भी आएंगे हम। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सारी चीजें कराई जाएंगी, सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपका एक नंबर भी इससे बन रहा है तो एक नंबर भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, रीजनिंग भी होगी विक्रम। आप अच्छा पूछ रहे हैं, बिल्कुल। जीआईटी यानी जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट में जो भी होगा वो सब कुछ होगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर दिया होगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले हमारे स्लाइड की तरफ, यानी जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। जो लोग पहली बार क्लास में हैं, इससे पहले बहुत सारे लेसन हो चुके हैं, उनको पहले जरूर देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, दिस इज नीरज, आई एम प्लस एजुकेटर एट अनअकैडमी फॉर द बैंकिंग एग्जाम सेक्शन। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहली स्लाइड की तरफ, यानी पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। उमेश, हेलो उमेश। हेलो। चलिए उमेश, मुझे लग रहा है आपकी पहली क्लास है, तो आप जो पुराने सेशन हैं उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स, द गेन परसेंटेज इज। क्या बोला गया आपसे? आपसे बोला गया कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल है वो इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स के। द गेन परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जनरली आपसे पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं? हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपके टाइम को कम कर पाए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स। आर्टिकल मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी आइटम हो सकता है। ठीक। तो 36 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है वो इक्वल है किसके? 30 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। ठीक है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैंने आज की क्लास में लिए हुए हैं। जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और कहां पे वो शॉर्ट ट्रिक आपको अपनानी है। ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। पहले आपको लिखा क्या है? आपके सामने लिखा है कि कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, सीपी ऑफ, एक सेकंड दीजिएगा, हाँ, सीपी ऑफ 36 आर्टिकल्स। सीपी ऑफ 36 किसके इक्वल है आपका? एसपी ऑफ 30 के इक्वल है। किसके इक्वल है? एसपी ऑफ 30 के इक्वल है। आपको क्या निकालना है? आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, यानी आपको गेन परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पे हम लोग क्वेश्चन करते कैसे हैं। हम लोगों का जो ट्रेडिशनल मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का होता है वो क्या होता है, वो बहुत जरूरी है पता होना। ठीक है। हालांकि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आपको क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है। हेलो सर, अभी अभी जस्ट क्लास शुरू हुई है, ध्यान दीजिएगा। सीपी ऑफ 36 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 30 है। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं? हम मानते हैं कि लेट सीपी ऑफ वन आर्टिकल। ठीक है। सीपी ऑफ वन आर्टिकल मान लेते हैं कितना? ₹1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? ₹1 मान लेते हैं। ठीक है। तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल यदि ₹1 है तो सीपी ऑफ 36 आर्टिकल कितना हो जाएगा भाई? 36 रुपीज हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया नहीं आया? उसके बाद उसी तरह जब आप सीपी ऑफ 36 का ₹36 है तो आपको क्या करना है? आपको सीपी ऑफ क्या निकालना है? 30 भी निकाल लीजिए। सीपी ऑफ 30 क्या हो जाएगा? सीपी ऑफ 30 आर्टिकल्स क्या हो जाएगा? ₹30 हो जाएगा। ठीक है। समझ में आया नहीं आया? अब देखिए जो आपका एसपी ऑफ 30 है वो क्या होगा? एसपी ऑफ 30 आपका सीपी ऑफ 36 के इक्वल है। और सीपी ऑफ 36 कितना आया? ₹36 आया। यानी एसपी ऑफ 30 कितना हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा। एसपी ऑफ 30 जो है सीपी ऑफ 36 के इक्वल है ना। तो सीपी ऑफ 36 कितना है? ₹36, यानी एसपी ऑफ 30 कितना हो जाएगा? ₹36 हो जाएगा। यहां तक मुझे लगता है अंडरस्टूड है। ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी लाभ और हानि में, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आप जितने आर्टिकल खरीद रहे हैं जब उतने ही बेचेंगे तो ही आपका या तो लॉस निकलेगा या तो परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है। यानी 36 आर्टिकल, या तो आप 36 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकालिए और सेलिंग प्राइस दोनों निकालिए, या 30 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस दोनों कैलकुलेट करिए। यहां पे मैंने दोनों चीजें कैलकुलेट करी हैं। क्या? देखिए सीपी ऑफ 30 आर्टिकल भी मेरे पास है
और एसपी ऑफ 30 आर्टिकल भी मेरे पास है। सीपी ऑफ 30 आर्टिकल कितना, ₹30 है ना। सीपी ऑफ जो 30 आर्टिकल है वो कितना है, ₹30 है, यानी जो कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया वो कितना हो गया, ₹30 हो गया, ₹30 हो गया। और जो सेलिंग प्राइस है, जो एसपी है, यानी जो विक्रय मूल्य है, वो कितना हो गया, ₹36 हो गया, 36 हो गया। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया? अब हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, कितना प्रॉफिट हुआ। अब देखिए यहां से जो चीजें आपने कल सीखी है वही करना है, लेकिन रिवर्स तरीके से करना है। जैसे आपने कल 100% की वैल्यू 30 अज्यूम की थी, है ना, लेकिन आप यहां पे क्या करेंगे, 100% की वैल्यू अज्यूम नहीं करेंगे, आप उल्टा करेंगे, यानी 30 की वैल्यू 100% अज्यूम करेंगे, यानी 100% को राइट साइड में लिखेंगे। तो यदि 30 की वैल्यू 100% है तो 36 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 100/30 इंटू 36 हो जाएगी। समझ में आया, नहीं आया? 0 से 0 कट कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 120% आ गया। अब आपको पता है कि यदि कॉस्ट प्राइस आपका 100% है और सेलिंग प्राइस आपका 120% है, तो कितने का प्रॉफिट आपको हुआ है, 20% का आपको प्रॉफिट हुआ है, यानी लाभ प्रतिशत जो आपका है वो 20% है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? गुड इवनिंग फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट, गुड इवनिंग सर। चलिए देखिए 20% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, लाभ प्रतिशत आ गया। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी, सबको समझ में आ गया है। जो ये कंसेप्ट मैंने बताया, किसी को भी डाउट तो नहीं है ना, किसी को भी डाउट तो नहीं है? मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन कि किसी को डाउट नहीं है। और निश्चिंत रहिए, इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। आई विल टेल यू द बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये जस्ट मैंने एक आपको अप्रोच बताई है कि जिस तरीके से ट्रेडिशनली सॉल्व किया जाता है। ठीक है, in comment section make me confirm कि this method is clear to all of you, then after सर एक बार और। ठीक है सुमन, जो लिखा हुआ है ना उसी में आपको समझा दे रहा हूं। ठीक, CP ऑफ 36 इज इक्वल टू SP ऑफ 30 है, ध्यान से समझिएगा, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ, हाँ रिपीट कर रहा हूं, CP ऑफ 36 इज इक्वल टू SP ऑफ 30 है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आपको क्वेश्चन में दे रखा है। जो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो लाइन है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है। ठीक है ना, अब इसी का यूज करना है। हमें क्या करना है, हमें या तो 30 आर्टिकल का सीपी निकालना है, यदि आप 30 का सीपी निकाल रहे हैं तो 30 का एसपी निकालेंगे, यदि आप 36 का सीपी निकाल रहे हैं तो 36 का एसपी निकालेंगे। ठीक है, देखिए हमने क्या एज्यूम किया, हमने सीपी ऑफ 1 आर्टिकल ले लिया ₹1, कितना ले लिया, ₹1 ले लिया, एज्यूम कर लिया हमने ये। ठीक है, यानी एक आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जो क्रय मूल्य है, वो ₹1 मान लिया हमने। तो भाई एक का यदि ₹1 है तो 36 का कितना हो जाएगा, 36 रुपीज। 30 का कितना हो जाएगा, 30 रुपीज। समझ में आ गया कि 36 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो ₹36 यानी 36 रुपीज होगा, और 30 का 30 रुपीज होगा, क्योंकि 1 का 1 है। क्लियर हो गया यहां तक? अब हमें क्या चाहिए, हमें एसपी भी चाहिए। भाई सीपी ऑफ 30 हमारे पास 30 है, तो हम एसपी ऑफ 30 कैसे निकालेंगे? यहां पे आप जब देखेंगे तो जो एसपी ऑफ 30 है वो इज इक्वल टू है सीपी ऑफ 36 के, यानी जो 30 आइटम्स का विक्रय मूल्य है वो 36 आइटम के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, और 36 का क्रय मूल्य क्या है, ₹36 है, यानी विक्रय मूल्य 30 का, यानी एसपी ऑफ 30 कितना होगा आपका, 36 होगा। अब चीजें क्लियर हो गई, यानी जो कॉस्ट प्राइस है हमने 30 लिया हुआ है, यानी 30 लिया हुआ है। सीपी ऑफ 30 इज ₹30, एसपी ऑफ 30 इज ₹36। जैसे आपने यहाँ पे 30 का लिया, यदि आप 36 का लेते तो आपको 36 का ही सीपी लेना होता, 36 का ही एसपी लेना होता। ठीक हो गया, तो कॉस्ट प्राइस आपका ₹30 हो गया, सेलिंग प्राइस आपका 36 हो गया, यानी इतने रुपए में आपने खरीदा, इतने रुपए में आपने बेचा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना था, तो हम क्या करेंगे, 30 की वैल्यू 100% के इक्वल है, तो आपको 36 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो गया, 120% हो गया। क्लियर हो गया, यानी 100% आपका कॉस्ट प्राइस है। ये सब चीजें मैंने कल समझा रखी हैं आपको। यदि किसी को आज डाउट हो रहा है तो जरूर जाके आप कल वाला जो लेसन है या उससे पहले वाला जो लेसन है, परसेंटेज से शुरू से सारे लेसन जरूर देखिएगा, थोड़ा समय निकाल के। ठीक है, और एसपी आपका 120% हो गया, तो यानी कितने का फायदा हुआ है, 20% का आपका प्रॉफिट हुआ है, यानी जो लाभ प्रतिशत है वो 20% है। ठीक है, ये तो हो गया जनरल मेथड। ठीक, अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपको आना चाहिए, कई बार क्वेश्चन को घुमा देते हैं, तो आपको जो बेसिक अप्रोच है वो भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को कैसे एक्चुअली करते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या था आपका, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, यानी सीपी ऑफ 36 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 30 आर्टिकल्स, ये आपको दिया हुआ है। देखिए ध्यान से देखिएगा, जब भी आपके सामने क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर कुछ वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्यू आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ फ्यू आर्टिकल। ध्यान रखिएगा मैंने क्या कहा,
कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्यू आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ फ्यू आर्टिकल आ जाए, ऐसी कंडीशन यदि एग्जाम में आपके पास आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो वैल्यू एसपी के साथ है उसको आपको सीपी एज्यूम कर लेना है, और जो वैल्यू सीपी के साथ है उसको आपको एसपी एज्यूम कर लेना है। मैंने क्या कहा, ऐसी कंडीशन यदि एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन में आती है कि एक आपकी इक्वेशन बन रही है जिस इक्वेशन में कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी ऑफ सम आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ सम आर्टिकल है, तो उस केस में जो वैल्यू आपकी विक्रय मूल्य के साथ है वो क्रय मूल्य बन जाता है। यानी एसपी ऑफ 36 का क्या मतलब है, ये हो गया आपका कितना, क्रय मूल्य हो गया। ठीक, एसपी सीपी बन जाता है, यानी सीपी आपकी क्या हो गया, 30 हो गया, और सीपी के साथ जो है वो एसपी बन जाता है, यानी एसपी आपका 36 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये एक्चुअली होता कैसे है वो भी समझ लीजिए आप लोग। देखिए ऑफ को हम इंटू लिख सकते हैं ना, सीपी इंटू 36 इज इक्वल टू एसपी इंटू 30। तो जब आप एसपी को इधर लेके आएंगे तो सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा, 30 अपॉन 36 हो जाएगा। तो सीपी की वैल्यू 30 हो गई और एसपी की वैल्यू 36 हो गई। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, लेकिन ये चीज आपको वहां पे नहीं करनी है। आपके सामने ये चीज आपको वहां पे नहीं करनी है। आपके सामने भी ऐसा कुछ आ जाता है कि सीपी ऑफ फ्यू आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ फ्यू आर्टिकल्स, तो एसपी के साथ जो वैल्यू है वो आपका सीपी बन जाता है, उल्टा हो जाता है, और सीपी के साथ जो वैल्यू है वो आपका एसपी बन जाता है। तो सीपी 30 हो गया, एसपी 36 हो गया। जो आगे का प्रोसीजर है वो आपका सेम रहेगा। ठीक है, आगे का प्रोसीजर आपका सेम रहेगा। आप चाहें तो उसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। आप ये भी लगा सकते हैं यदि आपको 100% से नहीं करना है तो। प्रॉफिट कितना है, 6 रुपए का प्रॉफिट है ना। 6 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, 30 इंटू 100। ठीक है, आया समझ में। 6 5 जा 30, 5 2 जा 10, 20% आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, समझ में आया। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कंफर्म करेंगे कि सर हाँ ये तरीका हमको क्लियर हो गया है। क्वेश्चन को देखते ही हम लोग आंसर कर देंगे अब। ठीक है, मेक मी कंफर्म इन कमेंट सेक्शन कि आपको क्लियर हो गया है बिल्कुल। जल्दी से मुझे बताएं, और जिन लोगों ने पुराने लेसन्स नहीं देखे एक बार जरूर उनको देखिएगा। जो आज पहली बार क्लास में मुझे उमेश दिख रहे हैं और फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट नाम से जो अकाउंट है आप दिख रहे हैं सर, तो प्लीज कमेंट करते रहिएगा और मुझे कंफर्म करते रहिएगा कि चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। बिल्कुल, जब तक आप लोग कंफर्म नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है। क्लियर है, विक्रम को क्लियर हो गया है, सुमंत, केमिस्ट्री सर, और जितने भी लोग क्लास में लाइव हैं प्लीज एक बार कंफर्म करें। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर चीजें हो रही हैं। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बस वैल्यू का परिवर्तन है, वैल्यू का चेंज है, आपको एग्जैक्ट आंसर देना है। ठीक है, अच्छा फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट, मुझे नाम याद आया, दिस इज पीसीएम बीई राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या आई नोटिस्ड यू, आई नोटिस्ड यू, मुझे याद आया कि फ्लेक्सिबल नाम कौन रख सकता है अपने इंस्टीट्यूट का, मुझे समझ में आ गया है। चलिए अब क्वेश्चन करिए, आपके सामने क्वेश्चन है, सॉल्व करिए, जल्दी से आंसर करिए। Quick guys, I just gave you a best approach to solve these type of questions. Yes, विक्रम का आंसर सबसे पहले आया है 50। बहुत बढ़िया। कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो हम जल्दी से क्विज लेके आएंगे, आपको जल्दी से जल्दी कमेंट में आंसर करने होंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन पहले कर रखे हैं उनको भी सॉल्व करिए। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग 50 आंसर कर रहे हैं। तो क्या था भाई क्वेश्चन में, द सीपी ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 10 आर्टिकल। क्या लिखा हुआ है, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स। यही आपके सामने लिखा हुआ है ना। यानी मैंने क्या कहा था, जो वैल्यू सीपी के साथ होगी वो आपका एसपी बन जाएगी 15, और जो वैल्यू एसपी के साथ होगी वो आपका सीपी बन जाएगी, दैट इज 10। कितने का फायदा हुआ है, 5 का फायदा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, 5 अपॉन 10, यानी 5 यानी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 50% आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान। ठीक है, 10 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने में। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लगभग लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिएगा, हिंदी में कुछ गलतियां हो सकती हैं, हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि ये प्योर हिंदी है, जो गूगल ट्रांसलेट हमें ट्रांसलेट करके देता है ये वो वाली हिंदी है। ठीक,
If 3 pens are sold at the cost price of 4 pens of the same kind, then find the profit percent. Quick, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग. विक्रम का आंसर आ गया 25. ओके विक्रम, वेरी गुड. चलिए बाकी लोग भी आंसर करिए जल्दी से, क्विकली. जल्दी से आंसर करिए. सुमंत का आंसर आया 33.3. विक्रम का आंसर, शायद विक्रम को रियलाइज हुआ है कि गलती हुई है. चलिए कोशिश करिए सभी लोग. मिस्टर फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट, आप क्यों नहीं कर रहे हैं आंसर? जल्दी से आंसर बताइए. सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल चेंजेस नहीं है क्वेश्चन में. थोड़ा सा बस लैंग्वेज को चेंज किया गया है, बाकी सेम क्वेश्चन है. चलिए मैं सॉल्व करवा देता हूं, ज्यादा वेट नहीं करते हैं. ठीक है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा. इफ 3 पेन्स आर सोल्ड एट अ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन. सेम क्वेश्चन है. देखिए क्या बोला गया है कि 3 पेन को किस कॉस्ट पे सेल किया जाता है? 3 पेन के सेलिंग प्राइस पे. यानी क्या बोला गया है कि एसपी ऑफ 3 पेन इज इक्वल टू सीपी ऑफ 4 पेन. यही तो बोला गया है ना? सीपी ऑफ 4 पेन बोला गया है. यानी एसपी के साथ 3 है, यानी सीपी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. सीपी के साथ 4 है, यानी एसपी कितना हो जाएगा आपका? एसपी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा. फिर से 1 रुपए का फायदा हुआ है, 1 का फायदा हुआ है, 1 रुपीज नहीं, माफ कीजिएगा, 1 का फायदा हुआ है, 1 का प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, यानी 1/3 इंटू 100. द आंसर इज 100/3, दैट इज 33.3%. 3 आगे आपका बढ़ता रहेगा, 33.33% आपका आंसर है. वेरी गुड. सभी लोगों का आंसर ऑलमोस्ट ठीक है. विक्रम, सुमंत और केमिस्ट्री लर्नर्स अड्डा, वेरी गुड, वेल डन. मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में चीजें आ रही होंगी. बिल्कुल देखिए कितने आसान आपको अब लगने लगे होंगे क्वेश्चंस. ठीक, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं. तो बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. आगे आपके सामने क्वेश्चन है, द ratio of the cost price and selling price is 5:4. For an article the loss percentage is. आपको लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है, रेशियो आपको दे रखा है. जल्दी से सॉल्व करिए. बिल्कुल सर, 25 आंसर आया है. चलिए देखते हैं. क्विकली गाइस, सभी लोग सॉल्व करिए और आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में. और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं. चलिए, कुछ 25 बता रहे हैं, कुछ 20 बता रहे हैं. सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या सॉल्यूशन है. देखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है, यानी लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है, वो 5:4 है. यानी सीपी रेशियो एसपी जो आपको दे रखा है वो 5:4 दे रखा है. ठीक है, यानी आपको रेशियो को तो चेंज करना आता है, तो सीपी को हम क्या ले लेंगे? 5x ले लेंगे, और एसपी को ले लेंगे 4x. अब क्या ये x लेने की जरूरत है हमको? ठीक है, क्या ये x लेने की हमको जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, एक्स लेने की बिल्कुल भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों नहीं है? इससे पहले हम लोगों ने जब सीपी ऑफ सम आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ सम आर्टिकल था, तब भी हमने सीपी और एसपी की जो वैल्यू थी वो हमने 3/4 लिया था. सिंपली हमने 3/4 लिया, लेकिन 3 तो किसी का सीपी हो नहीं सकता है ना. तो यहां पे भी एक्स लेने की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे आप एक्स लें चाहे ना लें, आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा. तो देखिए सीपी 5 था, एसपी आपका 4 था, यानी लॉस हुआ है. कितने का लॉस हुआ है? 1 का लॉस हुआ है. तो 1 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 है, अपॉन 5 इंटू 100 हो जाएगा. 5 2 10 हो जाएगा. 20% आपका आंसर होगा. जिन लोगों का 20 आया है आंसर, दैट इज वेरी गुड. जिन लोगों का 25 आया है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो गलती की होगी आप लोगों ने, वो आपके समझ में आ गई होगी. ठीक है, क्या गलती हुई थी वो क्लियर हो गया होगा, आई होप. ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5. Alfred buys an old scooter for rupees 4700 and spends rupees 800 on its repairs. If he sells the scooter for rupees 5800, his gain percent is. बड़ा ही सस्ता स्कूटर खरीद लिया भाई, तभी बेचना पड़ गया जल्दी.
ठीक है, चलिए जल्दी से क्वेश्चन करिए। चलिए सॉल्व करिए और आंसर बताइए। ठीक है, क्विकली। यदि दिक्कत हो रही है, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट में जरूर बताइएगा, उसके बाद मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा ही। मैं 1 मिनट और वेट करूंगा। 5.4 आंसर बता रहे हैं सुमंत। ओके, तैयारी शुरू कर दीजिए। जो क्वेश्चंस पहले कराए जा रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लेके उनको सॉल्व करिए। वो 5.45। ओके, चलिए बाकी लोग 229 पॉइंट समथिंग। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्फ्रेड 4,700 रुपए में एक पुराना स्कूटर खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 800 रुपए खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को रुपए में बेचता है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, रुपए 5,800 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। यानी अल्फ्रेड एक स्कूटर खरीदा उसने 4,700 रुपए में, उसने उस पर 800 रुपए रिपेयर पे खर्च किए। ठीक है, ही सेल्स द स्कूटर एट 5,800 में उसने बेच दिया, तो आपका गेन परसेंट आपको निकालना है। आपको फायदा हुआ है तो कितना परसेंट फायदा हुआ ये आपको निकालना है। सभी के आंसर में बहुत चेंज है, तो एक बार सोल्यूशन कर लेते हैं। देखिए ध्यान रखिए, आप कोई भी आइटम खरीदते हैं, कुछ भी आप खरीदें, तो उसकी यदि मरम्मत में या उसके रिपेयर्स में या उसके किसी पार्ट्स में आप पैसा लगा रहे हैं तो वो भी कॉस्ट प्राइस में हमेशा इंक्लूड होगा। यदि आपने कोई स्कूटर खरीदा है, मान लेते हैं इसी की अल्फ्रेड की बात कर लेते हैं, अल्फ्रेड ने 4,700 रुपीज का स्कूटर खरीदा, इसमें उसने 800 रुपीज रिपेयर में लगाए। ऑब्वियसली सेकंड हैंड स्कूटर खरीदा है, जो भी खरीदा उससे हमें मतलब नहीं है, तो 800 रुपए रिपेयर में लगाए हैं। या हो सकता है कुछ और पैसे का उसने पार्ट्स लगाया हो, या ट्रांसपोर्टिंग, मतलब मान लेते हैं कोई सामान आप खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई आपने मार्केट से सामान खरीदा और उस सामान को आपको मार्केट से घर तक लाने में आपको किराया देना पड़ा। ठीक है, मान लेते छोटे हाथी में आप लेके आए हो सामान, तो आपको 100 रुपीज या 200 रुपीज किराया देना पड़ा, रेंट देना पड़ा उसका, उस व्हीकल का। तो उस 200 रुपीज को भी आप हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड करेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कोई सामान खरीदने के बाद उसके रिपेयर्स में, उसमें लगे हुए एसेसरीज में, उसको लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, उसको सभी को आप कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड करेंगे। यानी जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा, जो टोटल सीपी होगा, वो 4,700 प्लस 800 होगा। तो 8 और 7 कितना हो गया आपका? 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया तो कितना हो गया आपका? 5,500 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। और जो सेलिंग प्राइस है, यानी उसने बेचा कितने में है? 5,800 में उसने बेचा हुआ है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है भाई? प्रॉफिट कितने का हुआ है? प्रॉफिट हुआ है आपका 300 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। आप चाहे फॉर्मूला लगाएं, चाहे आप 100% लेके करें, तो 300 अपॉन कॉस्ट प्राइस है आपका 5,500 इंटू 100। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा? ये 300 अपॉन 55 बचा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन गलती होती है, तो जो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा वो आएगा 5.4% के आसपास। ठीक है, 5.4 आएगा, 5.4 जो भी होगा कैलकुलेशन करिएगा। जो अप्रोच है वो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। 5.4% आपका आंसर रहेगा। आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू यू। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है चीजें, कोई डाउट तो किसी को नहीं है? यदि डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखिए डिवीजन करना इज योर वर्क नॉट माइन। मेरा काम है आपको कंसेप्ट सिखाना, और यदि डिवीजन करना पड़ेगा तो वो भी मैं कर दूंगा यदि आप कहोगे तो। ठीक है, दिस इज योर वर्क। डिवाइड करना इज क्वाइट इजी। जहां पे मुझे लगता है कि ये कैलकुलेशन जहां आपका टाइम बचा सकती है, देखिए यहाँ पे तो टाइम नहीं बचाएगी। आपको क्या करोगे? आप पहले 5 से कट करोगे तो ये 11 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो टाइम नहीं बचाएगी। ऐसी कैलकुलेशन जहां पे आप
का टाइम थोड़ा सेव हो सकता है, वहां पे मैं इंटरफेयर करूंगा आपके कैलकुलेशन में। अदरवाइज कैलकुलेशन करना आपका काम है। इसको आप 5 से कट करिए, फिर 11 से डिवाइड करिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन नहीं रखा हुआ है क्योंकि हिंदी में दिक्कत कर रहा था ट्रांसलेशन में, गूगल ट्रांसलेट बहुत ज्यादा गलत आ रहा था, इसलिए मैंने इसको हटा दिया है। क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूं। सम आर्टिकल्स वर बॉट एट 6 आर्टिकल्स फॉर ₹5 एंड सोल्ड एट 5 आर्टिकल्स फॉर ₹6। गेन परसेंटेज। आपसे क्या बोला गया है कि किन्हीं 6 आर्टिकल्स को ₹5 में खरीदा गया और उन्हीं जो आर्टिकल्स खरीदे हुए हैं उसमें से 5 आर्टिकल्स को ₹6 में बेच दिया गया। समझ में आया? अब ये मान लो कि आपने 6 टॉफी जो है ₹5 की खरीदी है और आपने 5 टॉफी उसमें से ₹6 की बेच दी है, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ? और यदि प्रॉफिट हुआ है तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, और यदि लॉस हुआ है तो कितना परसेंट लॉस हुआ है, ये आपको निकालना है। तो क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करिए। यदि कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीका सिखाने के लिए। चलिए क्विकली सॉल्व करिए, कोशिश करिए कैसे करना है। एक बार अपने जो भी आपको अप्रोच समझ में आती है उस अप्रोच से सॉल्व करिए। क्विकली सॉल्व करिए जल्दी से। कोशिश करिए सॉल्व करने की। यदि नहीं कर पा रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सॉल्व करिए। नहीं हो पा रहा है तब भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, 16.5 बता रहे हैं सर। चलिए 16.5% का प्रॉफिट बता रहे हैं। ठीक है, बाकी लोगों का वेट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या अप्रोच रहने वाली है। 36 बता रहे हैं सुमंत। ओके, सेशन को जरूर शेयर करिएगा। हो रहा है, अच्छा हो रहा है, क्या हो रहा है? वेट, ओके वेटिंग। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर है। वेट कर रहा हूं मैं, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। इस क्वेश्चन को करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप ओरली क्वेश्चन करने लगेंगे। चलिए और वेट नहीं करते हैं, काफी लोग आंसर कर चुके हैं। विक्रम आप भी आंसर करिए। नहीं हो रहा है सॉल्व तो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट में जरूर बताइए कि क्या आपका आंसर आ रहा है। उमेश जोशी जी आप हैं क्या? उमेश आप क्लास में हैं? यदि क्लास में हैं तो पार्टिसिपेट करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। पुराने सेशन जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब मैं बता रहा हूं, ज्यादा वेट नहीं कर सकते। देखिए क्वेश्चन को करने के कितने सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस में मैंने पहले भी जो एक लाइन बताई आपको उस चीज का ध्यान रखना है। वो लाइन क्या है कि आप जितने आर्टिकल खरीद रहे हैं उतने को ही बेचेंगे तभी आप प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, यदि आपने 1 kg एप्पल खरीदा है तो 1 kg एप्पल ही आपको सेल करने पड़ेंगे, तभी आप अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि 1 kg एप्पल आपने खरीदे और आप बेच रहे हो ½ kg, ठीक है, लेकिन ½ kg के प्राइस से काम नहीं चलेगा, आपको 1 kg का ही निकालना पड़ेगा सेलिंग प्राइस प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो यहां पे भी सिंपल सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है कि 6 टॉफीज, 6 टॉफीज आपने कितने में खरीदी है? ₹5 में खरीदी है। ठीक हो गया, 180 आया है सर का। चलिए, और 5 टॉफीज को आप क्या कर रहे हैं? ₹6 में सेल कर रहे हैं। ठीक है, अप्रॉक्स, अप्रॉक्स की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। चले देख लेते हैं। 6 टॉफी ₹5 में खरीद रहे हैं, यानी ये बेसिकली कॉस्ट प्राइस है आपका, और ये आपका सेलिंग प्राइस है। 5 टॉफीज आप ₹6 में खरीद रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को करने के तरीके कितने हो सकते हैं? तरीके क्या हो सकते हैं? पहला तरीका ध्यान रखिएगा कि 6 टॉफी का प्राइस ₹5 है, तो आप यहां से 1 टॉफी का निकाल लीजिए। आप 1 टॉफी का निकालेंगे तो 5/6 हो जाएगा। उसी तरह यहां से भी 1 टॉफी का निकाल लीजिए। इसका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस आपका 5/6 हो गया। और यहां से आप 1 टॉफी का एसपी निकाल लेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया।
सीपी एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 करिए, प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या कहता है? दूसरा तरीका क्या कहता है कि आप इसको बैलेंस कर दें। किसको बैलेंस करें? आप इसको बैलेंस करें। जो ये 6 है, ये 6 टॉफीज है और जो 5 टॉफीज है, इसको बैलेंस करें। कहने का मतलब इसको नंबर इक्वल बनाए। अब देखिए, यदि मैं इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 6 5 30 टॉफी हो जाएगा। 30 टॉफी का प्राइस 5 5 25 हो जाएगा और 6 5 30 टॉफीज का ही सेलिंग प्राइस आपका 36 रुपीज हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो 30 टॉफीज का सीपी भी हमारे पास है और 30 टॉफीज का एसपी भी हमारे पास है। तो ये आपका सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। समझ में आ गया? अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन करना ऐसे भी नहीं है। करना ऐसे भी नहीं है, मैं आपको तरीके बता रहा हूं। इसी अप्रोच को हमें करना है, लेकिन तरीका हमारा डिफरेंट होगा। क्या तरीका होगा? समझिए ध्यान से। ठीक है, क्या तरीका होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, करना क्या है आपको? आपको ये करना है कि जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, कि आपके कुछ आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है और कुछ आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट है, तो आपको क्या करना है? आपको इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आप सिंपली क्या करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 5 5 ये हो जाएगा 25 और 6 6 ये हो जाएगा 36। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अभी आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, 6 6 36। सीपी के सामने 25 है तो ये सीपी हो गया, एसपी के सामने 36 है तो ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, प्रॉफिट कितना हो गया? 25 से 36 आप गया तो 11 का प्रॉफिट हो गया। 11 का प्रॉफिट हुआ तो 11 अपॉन सीपी यानी 25 इंटू 100 हो गया। ठीक है, 11 का प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो 11 अपॉन 25 इंटू 100 हो गया, तो 25 फोर्स आपका ये हो गया, यानी 44% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एक बार मुझे सभी लोग कंफर्म करेंगे कि जो अप्रोच मैंने आपको बताई है, तीनों चीजें, वन एज्यूम करके या इनटू करके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। एक बार मुझे कंफर्म करेंगे सब लोग कमेंट सेक्शन में कि जो तीनों चीजें हैं वो आपको क्लियर हो गई हैं। मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन कि एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 44% आपका आंसर होगा। चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लियर हो गया है। क्विकली बताइए, ज्यादा वेट नहीं करते हैं, जल्दी से बताइए कि समझ में आ गया है और मजा भी आ रहा है सेशन में। क्या हो गया, जल्दी से बताओ भाई। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ऑन सेलिंग 17 balls at ₹720 देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 balls। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बॉल इज निकालना है आपको। चलिए जल्दी से कोशिश करिए क्वेश्चन की, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, जो आप पहले कर चुके हैं उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, कोशिश करिए सॉल्व करने की। कोशिश करिए, यदि नहीं हो पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। एक गेंद की लागत मूल्य क्या है? कोशिश करिए समझने की। नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग। चलिए नहीं कर पा रहे हैं तब भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करवाऊंगा बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब वेट नहीं करते हैं, समझ लीजिए क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है दिक्कत हो रही है लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, समझिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ऑन सेलिंग 17 balls at ₹720
देयर इज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स। अब ये क्वेश्चन ना वैसा ही क्वेश्चन है जो आपके सामने दिया हुआ था कि सीपी ऑफ सम आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ सम आर्टिकल, बट थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। नॉट एबल, कोई बात नहीं विक्रम, मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन को, समझिए ध्यान से। ऑन सेलिंग 17 बॉल्स, यानी एसपी ऑफ 17 बॉल्स, क्या हो गया, एसपी ऑफ 17 बॉल्स, ठीक है। एसपी ऑफ 17 बॉल्स, 720 को फिलहाल के लिए भूल जाइए। एसपी ऑफ 17 बॉल किसके इक्वल है आपके, लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स, किसके इक्वल है, लॉस हो रहा है आपका, है ना, लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स के इक्वल हो रहा है। अब देखिए लॉस इक्वल टू होता क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, होता है एसपी माइनस सीपी होता है, सीपी माइनस एसपी होता है, यानी सीपी आपका बड़ा होता है, यानी कॉस्ट प्राइस आपका बड़ा होता है, यानी जितने में खरीदा आपने वो प्राइस ज्यादा होगा, लॉस होगा आपको। अब देखिए 17 बॉल यदि आपने बेची हैं तो भाई 17 खरीदी भी होंगी डेफिनेटली, यानी सीपी ऑफ 17, यदि मैं इस तरीके से लिखूं, ध्यान से समझिएगा, सीपी ऑफ 17 बॉल्स माइनस एसपी ऑफ 17 बॉल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल, यानी सीपी ऑफ 5 बॉल्स। समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या फॉर्मेट लिखा है, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, यानी सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू लॉस। ये लॉस के इक्वल है ना, बोला गया ना, लॉस किसके इक्वल है, लॉस आपके इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल्स के, लॉस किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बॉल के लॉस इक्वल है, और सीपी की जगह सीपी रख दिया, एसपी की जगह एसपी रख दिया। अब हम एक काम करेंगे, एसपी को इक्वल के इधर लेके आएंगे, सीपी को इक्वल के इधर लेके जाएंगे। तो जब सीपी को इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सीपी ऑफ 17 माइनस सीपी ऑफ 5 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 17। समझ में आ गया, क्योंकि इधर माइनस में था ये प्लस में हो गया। अब सीपी ऑफ 17 माइनस सीपी ऑफ 5 कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 12 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 17 हो जाएगा। बन गया वही सेम फॉर्मेट जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में देखा था, बना नहीं बना, वही फॉर्मेट बन गया ना। तो यहाँ पे जो एसपी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी, और जो सीपी आपका होगा वो कितना होगा, 17 होगा। कितने का लॉस हुआ है, 5 का लॉस हुआ है, 5 का लॉस हुआ है। अब यहां पे आपको निकालना क्या है, देखिए कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, यानी आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। ध्यान रखिएगा, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो एसपी है वो 12 आया है और जो सीपी है वो 17 आया है, और एसपी दिया कितना है आपको, एसपी आपको 720 दिया गया है, यानी 12 यूनिट की वैल्यू, 12 यूनिट की वैल्यू आपको 720 दे रखी है, आपको सीपी निकालना है तो आपको 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यानी 720 अपॉन 12 इंटू 17। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 12 सिक्स 0, ठीक, 17 सिक्स आपका 102 होता है, तो 1020 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक और तरीके से मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से करना है, ठीक है, ये तरीका तो सेम रहेगा। अब एसपी 12 है, सीपी 17 है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 5 का प्रॉफिट हो गया, ठीक, तो सीपी क्या होता है आपका 100% के इक्वल होता है। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जो मैं तरीका अभी आपको बता रहा हूं ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, क्या तरीका है वो, सीपी आपका 100% के इक्वल हो गया, तो एसपी आप निकाल लो कि भाई सीपी यदि 100%, 17% की, 17 की वैल्यू यदि 100% है तो 12 की वैल्यू कितने परसेंट होगी, ये आप निकाल लीजिए, उतने परसेंट की वैल्यू 720 के इक्वल कर दीजिए। तो ये जो प्रोसीजर है बहुत लंबा हो जाएगा, तो हमेशा एक ही प्रोसीजर नहीं अपनाना है, जहां पे जो प्रोसीजर ईजी हो रहा है उसको हमें अटेम्प्ट करना है। तो ये चीज समझ में आ गई, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आपको ये वाला तरीका हमेशा नहीं अपनाना, ठीक है। 12 और 17 आपने एसपी और सीपी निकाल लिया, ठीक है, 12 और 17 आपने एसपी और सीपी निकाल लिया, तो एसपी आपको 720 दे रखा है, तो 12 की वैल्यू 720 हो गई, आपको 17 की निकालनी है क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना था, ठीक है। एक बार, क्योंकि टफ क्वेश्चन था, तो मुझे एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर क्वेश्चन क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां से दोबारा समझा देता हूं, हमें क्या बोला, लॉस बोला गया, तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी होता है, तो हमने सिंपल फॉर्मूले में बिठा दिया कि सीपी ऑफ 17 माइनस एसपी ऑफ 17 इज इक्वल टू सीपी ऑफ 5, वैल्यूज को इक्वल के इधर और उधर कर दिया, तो हमारा वही पुराना फॉर्मेट बन गया जो हमने पहले क्वेश्चन में किया हुआ था। मेक मी कंफर्म इन द कमेंट सेक्शन कि जो क्वेश्चन है आपको समझ में आ गया है, आपको क्लियर है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कंफर्म करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन समझ में आ गया है, जल्दी से गाइस, क्विकली।
चलिए बहुत बढ़िया, सुमंत का आंसर आया है यस। बाकी लोग भी जरिए जल्दी से कमेंट करके बताएं कि समझ में आ गया है। यदि कहीं पे भी डाउट है, लास्ट पार्ट रिपीट। ओके चलिए विक्रम ध्यान दीजिए, लास्ट पार्ट में रिपीट क्या, मैं लिख भी रिपीट दोबारा दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विक्रम, लास्ट पार्ट में दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से देखिए, अब देखिए सीपी और एसपी तो हमारा आ गया, एसपी आपका 12 है और सीपी आपका 17 है, ठीक है। अब यदि एसपी 12 है और सीपी 17 है और एसपी आपको दे रखा है ना 720, विक्रय मूल्य आपको 720 दे रखा है, और यहां पे एसपी कितना है 12 है, तो यानी 12 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 720, आपको निकालना है कि आपको सीपी निकालना है, यानी आपको 17 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। क्यों? क्योंकि जब एसपी 12 है तो सीवी 17 है, तो 17 पार्ट की वैल्यू निकाल दीजिए, ये 12 6 72 हो जाएगा, है ना, और 17 इंटू 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 6 कितना हो जाएगा 42, यानी 420। ओके मैं क्या कर रहा हूँ, 7 6 102 होगा, एक सेकेंड रुकिएगा, 102 यानी 1020 आपका क्या होगा आंसर होगा, 1020 आपका आंसर होगा, ठीक है। विक्रम आई होप समझ में आ गया, यदि डाउट हो रहा है ना तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। यहां पे ना ये जो 12 और 17 है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एसपी रेशियो सीपी आपका 12 रेशियो 17 है, तो 12x की वैल्यू 720 हो गई, तो 17x की निकाल दीजिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई आपके जानने में जो बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस एजुकेटर एट अनअकैडमी, ठीक है, नहीं अंडर 100 मेरी रैंक है अनअकैडमी पे ऑल ओवर इंडिया बैंकिंग एग्जाम में, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में यहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो काफी दिनों से लेक्चर वहाँ पे नहीं ले रहा हूँ मैं, बट पुराने लेसन बहुत सारे वहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उनको जाके पढ़िए। और रिसेंटली जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये अचीवमेंट होती है, बताना चाहिए आप लोगों को कि अराउंड 20 प्लस स्टूडेंट्स मेरे सेलेक्ट हुए हैं आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस आरआरबी पीओ में मिला के, ठीक है। तो ये चीज बतानी चाहिए, थोड़ा सा प्रमोशन भी जरूरी है बीच बीच में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 पेन, द गेन परसेंटेज। चलिए इसका आंसर कौन सबसे पहले देता है, देखते हैं कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देता है। चलिए देखते हैं, हु विल गिव द आंसर फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्विकली। मैं वेट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में, कौन इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से देगा। चलिए देखते हैं। विक्रम का आंसर सबसे पहले आया है 50, विक्रम का सबसे पहले 50 आया है आंसर। चलिए बाकी लोग भी जल्दी से, सेकंड नंबर पे कौन आता है देखते हैं। फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट, आपका आंसर आया है 50 सेकंड नंबर पे। थर्ड में जल्दी से बताइए, क्विक। सुमंत, सुमंत यस, सुमंत का आंसर है, सुमंत का आंसर 50 थर्ड नंबर पे। चलिए हाँ, बाकी नहीं बढ़ते हैं आगे, मुझे लगता है नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। ठीक, तो 50 आंसर आया है, बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 का मतलब एसपी आपका 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 मतलब सीपी आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 4 12, यानी सीपी कम है एसपी ज्यादा है, यानी 4 का प्रॉफिट हुआ है 4/8 इंटू 100, 4 2 8, 2 से आपने 100 काटा, 2 5 10 50, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब कल की तरह मैं उस पेपर की तरफ स्विच कर रहा हूं जो पेपर मैंने कल आपको दिखाया था, उसमें एक दो क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करवाने हैं आपको, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं आज। आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखा था उसमें, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को 1 मिनट का वेट करना है, मैं उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन में स्विच करूं, तब तक आप लोग 1 मिनट का वेट करेंगे बस, ठीक है, कोई जाइएगा नहीं क्लास छोड़ के, बस 1 मिनट का वेट करें। चलिए वेलकम बैक। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
मुझे सही लगा ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन लिया हुआ है। 99th आपका एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए, मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। इंग्लिश में है क्वेश्चन, मैं हिंदी में आपको समझा दे रहा हूँ। हिंदी में भी अवेलेबल है क्वेश्चन, लेकिन अभी हमारे पास केवल इंग्लिश में है, तो ध्यान से समझिएगा। इन अ शॉप द आइटम्स आर अरेंज्ड, ध्यान रखिए यूकेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, वही पेपर है आपके सामने। इन अ शॉप द आइटम्स आर अरेंज्ड इन अ शेल्फ कंसिस्टिंग ऑफ 6 rows. Biscuits are arranged above the tins of chocolates, but below the row of packets of chips. Cakes are placed at the bottom and packets of toffees are below the chocolates. The topmost row has the display of jam bottles. Where exactly are the packets of toffees from the top? यदि किसी को हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी में भी उसको दिखा सकता हूं। यदि किसी को हिंदी में क्वेश्चन चाहिए तो आई कैन सॉ दिस क्वेश्चन इन हिंदी टू, हिंदी में भी मैं इस क्वेश्चन को दिखा सकता हूं यदि किसी को हिंदी में चाहिए तो। यदि किसी को हिंदी में क्वेश्चन चाहिए तो आई कैन सी सॉ दिस क्वेश्चन इन हिंदी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हिंदी में चाहिए, मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन अभी शो कर रहा हूं, 1 मिनट वेट करिएगा, ठीक है, 1 मिनट वेट करिए बस। चलिए हिंदी में क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। हिंदी में देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। एक दुकान में सामान एक शेल्फ में व्यवस्थित है जिसमें 6 पंक्तियां हैं। बिस्कुट चॉकलेट्स के टीनों के ऊपर, परंतु चिप्स के पैकेट्स की पंक्ति में नीचे रखे गए हैं। केक सबसे नीचे तथा टॉफी के पैकेट्स चॉकलेटों के नीचे रखे गए हैं। सबसे ऊपरी पंक्ति में जैम की शीशियां रखी गई हैं। टॉफी के पैकेट्स ऊपरी पंक्ति से ठीक कहां रखे गए, ये आपसे पूछा गया है। हिंदी ना चाहिए, ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल आप लोग रहेंगे मुझे लगता है। इंग्लिश ही आपके सामने मैंने दे दिया है। चलिए सॉल्व करिए, कोशिश करिए सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 99 सॉल्व करिए और मुझे सोल्यूशन बताइए कि क्या आपका आंसर रहेगा। आफ्टर दैट आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया अप्रोच मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चलिए जल्दी से करिए सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 99 यूकेपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन हम लोग आज इस पेपर के सॉल्व करेंगे। डेली में कोशिश करूंगा इस जो पेपर मैंने डाउनलोड किए हैं यूकेपीएससी की वेबसाइट से, उसमें से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं 99 क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कोशिश करिए सॉल्व करने की जल्दी से, क्विकली। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। यदि नहीं हो पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 100 था ये मैंने कल आपको बताया हुआ था। फोर्थ यानी डी, राइट। विक्रम गए हैं फिफ्थ, विक्रम का आंसर डी आया है। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, विक्रम का जो आंसर है वो डी आया हुआ है। बाकी लोग भी आंसर करिए, कोशिश करिए सही करने की, ठीक। और प्लीज गाइस सेशन को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। फ्री में आपको बहुत ही अच्छी चीजें मिल रही हैं, ठीक। बहुत ही पेड, मतलब पे इसकी बहुत ज्यादा फीस ली जा रही है ऑफलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन कोचिंग्स में। तो कोशिश करिएगा सभी लोगों तक पहुंचे ये चीज, बस आपको प्रैक्टिस करनी ही है। फिफ्थ, फिफ्थ मतलब डी है आपका आंसर भी। सुमंत का आंसर भी डी है, सुमंत का आंसर भी। अच्छा नहीं, सुमंत फोर्थ का मतलब क्या है? विक्रम, विक्रम का आंसर फिफ्थ, फिफ्थ आप विक्रम एक बार कंफर्म करें। फोर्थ आपने बोला है, फोर्थ का मतलब सी है ऑप्शन आपका। ऑप्शन बताएं आप लोग, आप लोग कमेंट में ऑप्शन बताएं, रो मत बताएं, रो ना बताएं, ऑप्शन बताएं कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है। आप मुझे ऑप्शन बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है, ये बताएं। 5वें नंबर पर होगा, यानी फिफ्थ रो पे होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी है। सुमंत का ऑप्शन नंबर डी है, विक्रम का ऑप्शन नंबर सी है। ओके चलिए, चलिए मैं एक बार सॉल्व कर देता हूं। मिस्टर फ्लेक्सिबल इंस्टीट्यूट कहां तक पहुंचे? ऑप्शन डी। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए। सर आपके नेट की बड़ी दिक्कत है मुझे लगता है। आपके लोकेलिटी में जिस जिस कंपनी का इंटरनेट सबसे बढ़िया चलता है उस सिम को लीजिए और रेगुलर क्लास अटेंड करिए। इतना आपको करना पड़ेगा, तभी आप जो है बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे पढ़ाई, ठीक है। चलिए, इन अ शॉप द आइटम्स आर अरेंज ना हो पाएगा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इन अ शॉप द आइटम्स आर अरेंज्ड इन अ शेल्फ कंसिस्टिंग ऑफ 6 rows।
क्या बोला गया है कि एक शॉप में जो आइटम अरेंज किए गए हैं वो 6 रो में अरेंज किए गए हैं, ठीक है। बिस्किट्स आर अरेंज्ड अबव द टिन्स ऑफ चॉकलेट्स, जो बिस्किट्स हैं वो चॉकलेट्स के ऊपर हैं, ठीक है। बट बिलो द रो ऑफ पैकेट्स ऑफ चिप्स, बट जो बिस्किट हैं वो चिप्स के नीचे हैं। केक्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम एंड द पैकेट्स ऑफ टॉफीज आर बिलो द चॉकलेट्स, ठीक है। द टॉप मोस्ट रो हैज अ डिस्प्ले ऑफ जैम बोटल्स। ध्यान से देखिए, व्हाट एग्जैक्टली आर द पैकेट्स ऑफ टॉफीज फ्रॉम द टॉप। चलिए शुरू से दोबारा शुरू करते हैं। एक आइटम है, अरेंज किए गए 6 शेल्फ में कंसिस्टिंग 6 रोज। बिस्किट्स आर अरेंज्ड अबव द टिन्स ऑफ चॉकलेट्स, यानी जो बिस्किट्स हैं वो आपके चॉकलेट से ऊपर हैं, ऊपर हैं। ऊपर बोला गया कि जो बिस्किट हैं वो चॉकलेट से ऊपर आपसे बोला गया, ठीक है। कितना ऊपर है ये नहीं बोला गया, ठीक। बिस्किट आपके चॉकलेट से ऊपर है। एंड बिलो द रो ऑफ चिप्स, ठीक, ये आपका चॉकलेट हो गया। और जो बिस्किट है वो चिप्स से नीचे है, चिप्स से आपका नीचे है, बोला गया है सेम। केक्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम एंड पैकेट्स ऑफ टॉफीज आर बिलो द चॉकलेट्स। क्या बोला गया है, केक्स आर प्लेस्ड एट द बॉटम, सबसे नीचे क्या है, केक्स हैं, सबसे नीचे केक्स हैं। और पैकेट्स ऑफ टॉफीज आर बिलो द चॉकलेट्स, जो टॉफी है वो चॉकलेट से नीचे है, जो टॉफीज हैं वो चॉकलेट से नीचे हैं, ठीक हो गया। चॉकलेट से नीचे हो गई, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। द टॉप मोस्ट रो हैज द डिस्प्ले ऑफ जैम बोतल, यानी जो टॉप मोस्ट रो है वो जैम बोतल की है। बन गया हमारा पेयर। क्या बोला है, वट वेयर एग्जैक्टली आर द पैकेट्स ऑफ टॉफीज फ्रॉम द टॉप, 1 1 2 3 4 5, यानी 5th रो में टॉफीज हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, आंसर है। सुमंत का आंसर बिल्कुल सही है, सी नहीं है सर, डी है। टॉफीज आपसे ऊपर से पूछा गया था, टॉप से 1 2 3 4 5th रो में आपका टॉफीज रखी हुई हैं। एक बार मुझे कंफर्म करेंगे कि सर समझ में आ गया है क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी लोगों ने आंसर दिया था एक बार कंफर्म करेंगे। सर नेक्स्ट क्लास का टॉपिक बता दीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको सर अभी बताता हूं कल क्लास का क्या टॉपिक रहेगा। मिस्ड जैम, ओके, जैम मिस कर दिया, जैम मिस मत करो यार, बहुत टेस्टी होता है। चलिए बहुत बढ़िया, जोका पार्ट। एक बार मुझे कंफर्म करिए सब लोग कि समझ में आ गया क्वेश्चन, फिर मैं एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं, ठीक है। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो मुझे आपको करवाना है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, मैंने आपको करवा रखा है वो क्वेश्चन, ठीक है। उस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है, इसीलिए मैं क्वेश्चन दोबारा आपको करवाना चाह रहा हूं। आपके एग्जाम में आया है वो क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 आपके स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 110, 110 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको सॉल्व करिए। 2 कैंडिडेट्स participated in an election, 10% voters did not cast their votes and 20% were found invalid. Winning candidates polled 75% of the valid votes and won by 10800 votes. Find the total number of voters. बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको आपके परसेंटेज वाले लेक्चर में करवा चुका हूं। वोटिंग वाले क्वेश्चन यदि आपको याद हो तो, यदि आपने देखा हो तो देखिए आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये यूकेपीएससी का पेपर है, यूकेपीएससी का पेपर है ये, स्क्रीनिंग टेस्ट का, ठीक है। वेबसाइट से डाउनलोडेड पेपर है। चलिए जल्दी से कोशिश करिए 110 क्वेश्चन, 1/10 क्वेश्चन सॉल्व करने की। जल्दी से कोशिश करिए, हमको हिंदी ज्यादा समझ आती है। चलिए सर मैं हिंदी में क्वेश्चन आपको समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर, हिंदी में क्वेश्चन मैं आपको समझा दे रहा हूं।